बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद। प्रोग्राम इज़हार विद राशिद महमूद में आपको वेलकम करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का ये ख़ुसूसी टॉक शो जो है वो सऊदी अरब के यौम तासीस के हवाले से है। पाकिस्तानियों का सऊदी मईशत में क्या किरदार है, सऊदी अरब की तरक्की और तरोीज में पाकिस्तानियों का क्या किरदार है, आज इस पर हम बात करेंगे। सऊदी मईशत पर बात करेंगे और यौम तासीस की जो अहमियत है उसको उजागर करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं ऑयल एंड सेक्टर के एक एक्सपर्ट, इनका ताल्लुक मिड स्ट्रीम से है और एक अमेरिकन कंपनी को यहाँ पे हेड कर रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब इंजीनियर साबिर रहमानी साहब से। साबिर रहमानी साहब जो हैं वो ऑयल एंड सेक्टर के ऊपर बात करेंगे इनसे कि ऑयल एंड सेक्टर का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या किरदार है। तो आपका ताल्लुक जो है वो ऑयल सर्विसेज के मिड स्ट्रीम शोबे से है। तो साबिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया, आपने खुसूसी तौर पर टाइम निकाला। तो साबिर साहब, सऊदी अरब की इकॉनमी को एक दौर में ऑयल इकॉनमी कहा जाता था और किसी हद तक अब भी ये ऑयल बेस्ड इकॉनमी है, ऑल्दो के हमारे पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी हैं और एक पैराडाइम शिफ्ट भी है जो ऑयल इकॉनमी को नॉन ऑयल रेवेन्यू पे लेकर जाया जा रहा है। इस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि सऊदी अरब के ऑयल सेक्टर का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या किरदार है और आप उसको किस नज़र से देखते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद और भुट्टा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से मैं तो सऊदी अरबिया में हूँ और ये मेरी कोई पहली महफिल है जिसमें मैं कोई शायरी से हटके और कोई अदबी माहौल से हटके कोई गुफ्तगू जो है वो करने लगा। और दूसरी बात ये है राशिद, आप और मंसूर, आप दोनों फाइनेंस से हो। मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक फाइनेंस से नहीं है, तो अगर मेरी गुफ्तगू के दौरान अगर मैं कोई फिगर और कोई इस तरह की कोई बात कर दूँ और आपकी नज़र में कोई ऊपर नीचे हो, मिलियन को ट्रिलियन और ट्रिलियन को बिलियन कह दूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। बात शुरू करते हैं। जैसे मंसूर ने 2030 विजन के बारे में जो बात की थी, तो मंसूर बता रहे थे कि अब जो सऊदी अरेबिया है वो चाहता है कि टॉप जो 10 इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, तो सऊदी अपने आप को वहाँ देखना चाहता है। आज सऊदी अरेबिया जो है उसको मेरे ख्याल में 21st जो है, मेरे ख्याल में 21वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, या 22वीं में देखोगे। अब यहाँ पे जो गैप है बिटवीन जो ये चाहते हैं, जहाँ ये पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पे तकरीबन $1.2 ट्रिलियन का गैप है। आज जो इकोनॉमी है वो $880 बिलियन की जो है GDP है टोटल। तो ये कोई मोर देन 120% आप जो है कि जंप लगाना चाह रहे हैं, तो ये नो डाउट एक बड़ा एग्रेसिव टारगेट है। लेकिन आप यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आज अगर देखें आप सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया इस वक्त दूसरा बड़ा मुल्क है ऑयल इंडस्ट्री का, और लकी इस वजह से है कि इसकी डेली की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन कोई 11,500 मिलियन बैरल्स की डेली की है, जिसमें से इसकी कंजम्पशन जो है वो 330 मिलियन बैरल्स की जो है। दूसरी तरफ अगर आप जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अमेरिका है, वो तकरीबन उसकी 18,000 मिलियन बैरल्स की डेली की प्रोडक्शन है, और उसकी जो कंजम्पशन है डेली की 19,000 है। तो उसकी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा, उसको बाय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंपेयर देखें सऊदी अरेबिया की, तो उसकी जो अपनी कंजम्पशन वो 350 मिलियन बैरल्स की डेली की जो इसकी कंजम्पशन, तो इसकी जो एक्सेस जो है, इसके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन है। इसका आप ये देख लें कि अब इसके जो टोटल इसकी टोटल प्रोडक्शन है उसमें से 47% जो है वो ऑयल है और बाकी जो है दूसरे सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2030 तक तो जो ऑयल की इंडस्ट्री है वो बहुत सेफ है और स्टिल इट्स ग्रोइंग। तो पीक जो वो देखते हैं 2030 में जाके जो है वो जो इस इंडस्ट्री को शायद वहाँ पे वो स्टेबल हो जाए, या आई डोंट नो, मे बी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाए, लेकिन 230 तक तो इसमें कोई जो है वो इसको कोई ख़तरा नहीं है। तो सऊदी अरेबिया के पास नो डाउट इस इंडस्ट्री को लेके बहुत चांसेस हैं और सेफ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये अपनी जो इनकी जो कंजम्पशन है बड़ी
कंपेयर टू इनकी जो प्रोडक्शन है बहुत कम है। और दूसरी जो इनके जो रिसोर्सेज हैं इस वक्त, जो डिक्लेयर रिसोर्सेज हैं उसका भी 50% जो है वो जो ये कंज्यूम कर रहे हैं। जो इनके डिक्लेयर रिसोर्सेज है, जो इनकी जो रिफाइनरीज हैं वो अपनी 50% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। सो 50% कैपेसिटी स्टेट। तो जो बाकी जो अनडिक्लेयर रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज अभी इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, तो वो हिडन रिसोर्सेज हैं। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये ऑयल इंडस्ट्री जो है ये दे आर रियली सेफ। साहब ये बताइए कि सऊदी इकॉनमी जो है एक अरसे तक इसको ऑयल बेस्ड इकॉनमी कहा जाता रहा है, और पिछले चंद सालों में हम एक इनकलाबी इकदाम देखते हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ऑयल इकॉनमी को नॉन ऑयल रेवेन्यू पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस पैराडाइम शिफ्ट पे आप क्या कहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो ये तो बड़ी इन्होंने टाइमली इस अपॉर्चुनिटी को जो है गेन किया है। अगर आप आज से 10-15 साल पहले देखें तो जो ऑयल इंडस्ट्री थी वो टोटल इकोनॉमी का 70-75% थी। आज ये जो रिसेंट फिगर है मेरे ख्याल में 46% है। तो जो मैं फिगर देखा था कि ये जो इन लोगों ने लोकल कंटेंट का जो इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया, इसमें 330 बिलियन का जो है वो एडिशन हुई है जो इन लोगों ने लोकल कंटेंट की वजह से। तो ये तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन जो फैक्ट ये है कि जो टोटल इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। इवन जो बाकी सेक्टर्स हैं वो भी ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इन द एंड जो है ऑयल इंडस्ट्री भी जो है वो टोटली जो है वो ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर जो अगर आप देखें एज ए एक्सपेक्ट्रिएट, तो ऑयल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहरहाल पाकिस्तान से वो आते हैं। आज भी जो टॉप की रिफाइनरीज हैं और जो टॉप की जो ऑपरेशन यूनिट्स हैं वहाँ पर पाकिस्तानी हैं। आप पेट्रोमैन को देख लें, आप शेल को देख लें, आप टोटल को देख लें, तो जितने भी लोग हैं वो जो टॉप लीडर्स हैं तो वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊं कि जो जहाँ पे पाकिस्तानी थोड़ा वो बदकिस्मती आप उनको कह लें कि जो पाकिस्तान का जो टेक्नीशियन है या पाकिस्तान का जो इंजीनियर है, जो एक्सपर्ट है, वो पाकिस्तान से एक्सपीरियंस गेन करके बहुत कम लोग आते हैं। जितने भी लीडर्स, टॉप लीडर्स हैं, वो डायरेक्टली पाकिस्तान से हायर होकर नहीं आए, वो किसी और मुल्क से होकर आते हैं, या किसी और मिडिल ईस्ट के किसी और मुल्क से आ जाते हैं, यूएई से आ जाते हैं, या किसी और मुल्क से आ जाते हैं। मंसूर की मिसाल आपके सामने है। तो जो लीडर्स हैं वो किसी और मुल्क से आते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारे फ्रेश इंजीनियर्स हैं, जो हमारे फ्रेश टेक्नीशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनीज के साथ, तो उनके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको जो फिलिपिनोज हैं उनकी आपको मिसाल दूंगा, तो वो बड़े एक ऑथेंटिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया में जो है वो इंटर होते हैं। लेकिन अभी तक जो बाकी नेशंस हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वो लोग अभी तक उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इतनी सिक्योर नहीं होते। तो वहाँ पे एक्सपेक्ट्रिएट तो जो मुलाजमत के लिए आते हैं उनको तो देखना ही है। लेकिन वहाँ यहाँ पे बहरहाल गवर्नमेंट्स को बहुत काम करने की जरूरत है। साहब सऊदी विजन जो है 2030 उसके हवाले से जो इनकलाबी इकदाम हम देखते हैं उसमें दो चीज़ें नई हमारे सामने आई हैं पिछले 2-4 सालों से। एक तो इक्तबा है, AKVITA, और दूसरा लोकल कंटेंट। इसके ये जो दो नए प्रोग्राम सऊदी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं इकॉनमी के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर, उससे आप क्या समझते हैं? लोकल मार्केट जो है वो और लोकल इकॉनमी जो है उसके ऊपर क्या उसके असरात मुरतब होंगे, और पाकिस्तानी वर्क फोर्स को आप इस तरह से कहाँ देखते हैं? जैसे मैंने अभी आपको पहले बता रहा था कि जो सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री में जो लोकल कंटेंट की वजह से $300 बिलियन की जो है वो एडिशन हुई है। अब इसमें ये हो रहा है कि जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जिसमें बड़ी कंपनीज हैं, जैसे शेल है, जैसे टोटल है, तो इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वो सारे दुबई और इधर थे। अब वो इन्फोर्स कर रहे हैं कि आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो यहाँ पे आपने शिफ्ट करना है। तो ये भी एक इनकी शर्त है। तो उसकी वजह से अब जो इनके टेंडर्स हैं, जो कंपनी एक 40%, अब आई डोंट रिमेम्बर द राइट फिगर कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उसको, और टेंडर जो लोकल टेंडर में उसमें आपकी पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ऑलमोस्ट 40 to 50% जो है वो आपने अचीव करना है लोकल कंटेंट को।
इसमें अब चैलेंजेस भी हैं, कंपनीज के लिए भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑयल सेक्टर में बड़ा पॉजिटिव इन्होंने गवर्नमेंट ने काम किया है, और स्पेशली क्योंकि बड़ा लीडर जो है वो जो सऊदी अरामको इटसेल्फ है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो लोकल कंटेंट पे काम जो है बहुत तेज़ी से हुआ। जी नाज़रीन इकराम, आप गुफ्तगू सुन रहे थे हमारे माहिरीन की जो आज पैनल में मौजूद थे। और नाज़रीन इकराम, यौम तसीस के हवाले से आज का जो प्रोग्राम था इज़हार विद राशिद महमूद, उसका इख्तिताम देते हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आपकी हुस्न समात का बहुत शुक्रिया और जल्द आपसे मिलते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़।